हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं मेरा नाम हेमंत कलवानी है और मैं आपके लिए गूगल एड्स की सीरीज़ लेकर आया हूँ। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से गूगल परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन्स को इफेक्टिवली बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी हम गूगल एड्स के यूआई पे हैं, जिसे हम गूगल एड्स का डैशबोर्ड भी बोलते हैं। और कैंपेन्स बनाने के लिए हम क्रिएट बटन पे क्लिक करते हैं, फिर प्लस आइकन पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं कैंपेन पे क्लिक करूँगा। कैंपेन पे क्लिक करने के बाद देखिए, अभी हम भोपाल में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ऑफलाइन प्रमोट कर रहे हैं, तो मैं लीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ से मैं लीड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं कंटिन्यू बटन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि सर्च, परफॉर्मेंस मैक्स, डिमांड जनरेशन, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो एक्सेट्रा। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने ये सारे ऑब्जेक्टिव को वन बाय वन डिटेल में समझा था और साथ ही में ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को भी हमने समझा था कि किस एडवर्टाइज़र को या किस बिजनेस ओनर को कौन सा ऑब्जेक्टिव और कौन सा कैंपेन चूज़ करना चाहिए। तो अभी हम लीड्स चाहते हैं और हम परफॉर्मेंस मैक्स से कैंपेन बनाना चाहते हैं, तो मैं ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कि एडवर्टाइज प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ मर्चेंट सेंटर अकाउंट। ये ई कॉमर्स या शॉपिंग वेबसाइट्स के लिए अभी हम जैसा कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को प्रमोट कर रहे हैं और हमारा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसे हम सेल करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन को मैं अनचेक रखूँगा। फाइनल यूआरएल पे जाने के बाद मैं अपने कोर्स के ऑफलाइन पेज पे जाऊँगा जिसको मैं प्रमोट करना चाहता हूँ। अब मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कैंपेन का नाम हम इसलिए बनाते हैं कि हमें याद रहे। तो यहाँ पे मैं डालूंगा लीड्स पी मैक्स, मेरी वेबसाइट का नाम और आज की डेट, और मैं कंटिन्यू बटन पे क्लिक करूंगा। अब देखिए, हम बेडिंग वाले पेज पे आते हैं और यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाता है, कन्वर्जन्स या कन्वर्जन वैल्यू। हम ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन चाहते हैं, तो मैं कन्वर्जन वाले ऑप्शन, जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, उसको चूज़ रहने दूंगा। उसके बाद ऑप्शन आता है कस्टमर एक्विजिशन, ऑप्टिमाइज कैंपेन फॉर एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स। यहाँ पे मैं न्यू और ओल्ड प्रीवियस जो भी कस्टमर्स है सबको टारगेट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको अनचेक करूँगा और यहाँ पे मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ से लोकेशन चूज़ करना है। लोकेशन पे जाने के बाद मैं एंटर अनदर लोकेशन पे क्लिक करके यहाँ पे भोपाल डालूंगा और भोपाल में जाने के बाद मैं इसे इंक्लूड कर लूँगा। इसके बाद लैंग्वेजेस पे आते हैं। यहाँ से मैं इंग्लिश को क्रॉस करके ऑल लैंग्वेजेस वाले ऑप्शन को चूज़ करूँगा। उसके बाद एक ऑप्शन आता है कि ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एसेट्स, टेक्स्ट एसेट्स, फाइनल यूआरएल। क्योंकि हम खुद मैनुअल कैंपेन बना रहे हैं, हम गूगल की मदद नहीं चाहते हैं, तो इन दोनों ऑप्शन को मैं अनचेक कर दूंगा। उसके बाद ये सारे ऑप्शन हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस कैंपेन्स में डिस्कस कर चुके हैं। मैं एक बार फिर से रिट्रेट कर देता हूँ। यदि आप अपनी ऐड को लिमिट नहीं लगाना चाहते हैं तो आप ऑल डे सेलेक्ट रखिए। अगर आप चाहते हैं कि आप मंडे से फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, किसी स्पेसिफिक डे पे और किसी स्पेसिफिक आवर्स में अपनी ऐड दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिलहाल मैं पूरा दिन ऐड दिखाना चाहता हूँ, तो मैं ये वाले ऑप्शन को सेलेक्टेड रखूँगा। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमें कैंपेन में एंड डेट नहीं डालनी है, सिर्फ हम स्टार्ट डेट डालेंगे। इफ़ इन केस हमें कैंपेन को बंद करना है तो हम गूगल एड्स के होम पेज पे जाके, ओवरव्यू पे जाके उसको सिंपली पॉज कर देंगे। इसके बाद मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे एक AI सजेशन आ रहा है कि अगर ये AI मेरी वेबसाइट से गूगल ने डेटा पिक किया है, अगर मैं जनरेट एसेट करूँगा तो वो खुद बना के दे देगा। मैं नहीं चाहता कि AI हमारे लिए एसेट्स बनाए, क्योंकि मैं आपको सिखाना चाहता हूँ और हम ये चीज़ मैनुअली बनाएंगे। तो सिंपली मैं इसके बटन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे एड ग्रुप का नाम आ गया, तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ ऑफलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भोपाल। फाइनल यूआरएल हम ऑलरेडी डाल ही चुके थे कि अगर कोई यूज़र हमारी ऐड पे क्लिक करता है तो किस पेज पे आना चाहिए। वो इस पेज पे आएगा जो कि ऑफलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का है भोपाल में, तो हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। इसके बाद हम हेडलाइन पे आएंगे। देखिए, प्रीवियस वीडियोस में हम देख चुके हैं कि किस तरीके से इफेक्टिव हेडलाइंस बनाई जाती है। यहाँ पे चैट जीपीटी को भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे गूगल के सजेशन भी ले सकते हैं, मैनुअल हेडलाइंस भी बना सकते हैं। सिर्फ आप ये चीज़ देखना कि इसमें पॉपुलर कीवर्ड्स होने चाहिए, कॉल टू एक्शन बटन होना चाहिए और यहाँ पर वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि हमारे CTR बढ़े। CTR मतलब क्लिक थ्रू रेट। कुछ ऐसी चीज़ें जैसे न्यूमेरिक होती हैं कि 100% प्लेसमेंट सपोर्ट, या फिर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, या #1 डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट।
कुछ ऐसी चीज़ें जिसे देख के यूज़र उस पर क्लिक करे, तो वो वैसी चीज़ें आप यहाँ पे इंक्लूड करना। चलिए कुछ हम हेडलाइंस हम बना लेते हैं। #1 डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग 100% placement support, learn and earn, improve your digital skills, become job ready, register now। देखिए 30 कैरेक्टर्स की लिमिट होती है हेडलाइन की। यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि सारी हेडलाइंस आप डालिए। यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन हम डाल देते हैं। कॉन्टैक्ट अस, टेस्ट मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1300 plus students and 100% internship, dedicated support, contact now। ये 15 हेडलाइंस का ऑप्शन आता है। अब यहाँ पे कुछ सजेशंस भी दे रहा है। देखिए 15 हेडलाइंस का ऑप्शन आता है। मैं 2 हेडलाइन और डाल देता हूँ। लर्न SEO विथ डिजिटल हेमंत कलवानी, गूगल एड्स मंथ। ये हमारी हेडलाइंस बन चुकी हैं। यहाँ पे हमें एक लॉन्ग हेडलाइन भी डालना है। यहाँ पे मैं चैट जीपीटी की मदद लेता हूँ। यहाँ पे डाल देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भोपाल। देखिए यहाँ पे कुछ सजेशन आ गए। मैं सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करता हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है ये, तो इसे मैं सेव कर देता हूँ। दूसरा सजेशन भी हम यहाँ से ले सकते हैं, इसको भी मैं सेव कर देता हूँ। तीसरा सजेशन भी हम ले सकते हैं, इसको भी मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। फोर्थ सजेशन भी हम ले लेते हैं, इसको भी मैं ले लेता हूँ। और एक और सजेशन है, इसको भी मैं कर लेता हूँ। तो इस तरीके से हम अपनी हेडलाइंस बना चुके हैं। हम डिस्क्रिप्शन पे आते हैं। डिस्क्रिप्शन के लिए भी हम AI का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं सेम कीवर्ड डालता हूँ और ये जनरेट हो रहा है। लर्न डिजिटल मार्केटिंग विद एक्सपर्ट्स, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से हमने कुछ अपनी हेडलाइंस डिस्क्रिप्शन उठा लिए हैं। अपना नाम डाल देता हूँ। यहाँ पे कुछ यूनिक हेडलाइंस आ जाएंगे। एक और हम पिक कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से 5 हमारी डिस्क्रिप्शंस भी बन चुके हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा, मैं इसको समराइज कर देता हूँ। हमने एड ग्रुप का नाम डाला, हमने अपनी 15 यूनिक हेडलाइंस बनाई विद पॉपुलर कीवर्ड्स, कॉल टू एक्शन, और जिससे हमारा CTR बढ़े तो हमने कुछ यूनिक हेडलाइंस इसमें बनाई हैं। उसके बाद हमने लॉन्ग हेडलाइंस बनाई हैं जिसकी कैरेक्टर लिमिट 90 होती है। उसके बाद हमने डिस्क्रिप्शंस बनाए जिनकी कैरेक्टर लिमिट 60 होती है। तो ये हमने यूनिक हेडलाइंस एंड डिस्क्रिप्शन AI टूल्स की मदद से बनाए हैं। अब हम इमेजेस पे आते हैं। इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने ग्राफिक डिज़ाइनर या जो भी आपका ग्राफिक्स बनाता है कंपनी में उसकी मदद लीजिए, क्योंकि वो एक अच्छे ग्राफिक विद कॉल टू एक्शन बना सकता है। अभी मैं आपको सैंपल के लिए बताता हूँ कि इस इमेज पे हम क्लिक करेंगे, इस प्री स्टॉक इमेज पे हम जाएंगे और यहाँ पे मैं लिखूंगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो ये कुछ स्टॉक इमेजेस हैं, रॉयल्टी फ्री इमेजेस भी इनको बोलते हैं, जो गूगल सजेस्ट कर रहा है हमें।
तो डायमेंशंस के हिसाब से, क्योंकि देखिए डिस्प्ले और परफॉर्मेंस मैक्स में कुछ डायमेंशन होते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, लैंडस्केप, वो डायमेंशन हमें उठाने होते हैं, उसके हिसाब से हम इसे पिक कर लेते हैं और हम इसे सेव कर देते हैं। जैसे जैसे आप यहाँ पे डेटा फिल करते जाएंगे, देखिए ये ब्लू आइकन फिल होते जाएंगे। अभी आइड स्ट्रेंथ हमारी पुअर थी, फिर एवरेज हुई, अब गुड हो गई है। ये एक्सेलेंट भी हो सकती है अगर हम इसको हम और ऑप्टिमाइज कर देता हूँ। लोगोस पे जाके हम अपना लोगो उठा सकते हैं, जैसे कि मैंने इसे पिक कर लिया है, ऑलरेडी सेलेक्टेड था, क्योंकि लोगो स्क्वायर में होता है 1:1, और इसे हम सेलेक्टेड रहने देते हैं। बिजनेस का नाम ये है क्योंकि मेरा वेरीफाइड बिजनेस है। वीडियोस में जाके हम हमारे यूट्यूब चैनल पे सर्च कर सकते हैं। कोई भी वीडियो, जैसे मान लीजिए पिछला वीडियो ही उठा लेते हैं, इसको मैंने सेव कर दिया है। देखिए साइट लिंक्स हमने अपने पुराने वीडियो में बनाया था, तो आप साइट लिंक वाले वीडियो के लिए सर्च ऐड या डिस्प्ले ऐड जो हमने प्रीवियसली बनाई थी उनको देख सकते हैं, क्योंकि इसी अकाउंट में बनाई थी तो ऑलरेडी बनी हुई है, और सेम साइट लिंक्स हम इसी कैंपेन में यूज़ करने जा रहे हैं। तो अगर आप साइट लिंक को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए कॉल टू एक्शन बटन को मैं ऑटोमेटेड रखता हूँ। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे कि लर्न मोर, गेट कोड, अप्लाई नाउ, साइन अप, कॉन्टेक्ट अस, सब्सक्राइब, डाउनलोड एक्सेट्रा। आप इसमें से कुछ भी कॉल टू एक्शन बटन बना सकते हैं। कॉल टू एक्शन बटन आपकी ऐड के नीचे दिखता है, जिसपे यूज़र क्लिक करके आपके फाइनल यूआरएल पे जाता है। अभी मैं इसको ऑटोमेटेड रखता हूँ क्योंकि ये रिकमेंडेड है, तो इसको मैं ऑटोमेटेड रख के आगे बढ़ता हूँ। प्रमोशंस, प्राइजेस, कॉल्स, ये सारी चीज़ें हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि प्रमोशन का ऑप्शन उनके लिए होता है जो ई कॉमर्स स्टोर या फिजिकल प्रोडक्ट को या डिजिटल प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं। हम सर्विस बेस्ड कैंपेन चला रहे हैं, तो यहाँ पे प्रमोशन में नहीं डालूंगा, ना कि मैं प्राइस डालूंगा। हाँ, कॉल्स में ज़रूर चाहता हूँ, तो यहाँ पे जाके मैं अपना नंबर डाल सकता हूँ। अब हम नीचे आते हैं। स्ट्रक्चर्ड स्निपेट्स भी हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि किस तरीके से बनाते हैं। ये डिस्क्रिप्शन के आगे देखते हैं, जिस तरीके से हम कॉल आउट्स को बनाते हैं, सेम उसी तरीके से हम स्ट्रक्चर्ड स्निपेट्स को बनाते हैं। एक एक करके सारी चीज़ें सिखाई गई हैं लास्ट वीडियो में कि किस तरीके से हम कॉल आउट्स एंड स्ट्रक्चर्ड स्निपेट्स को बनाते हैं और किस तरीके से हम साइड लिंक्स को बनाते हैं। तो आप प्रीवियस वीडियो को देख के सारी चीज़ें डिटेल में सीख सकते हैं। लीड फॉर्म भी हमने बताया कि किस तरीके से हम लीड फॉर्म बना सकते हैं प्रीवियस वीडियो में, तो ये भी आप जाके देख सकते हैं। डिस्प्ले पाथ पे मैं लिख दूंगा डिजिटल मार्केटिंग। ये दिखता है सिर्फ आगे जाके, लेकिन क्लिकेबल नहीं होता, ये आपको दिखेगा आपके फाइनल यूआरएल के आगे, इसलिए इसका नाम डिस्प्ले पाथ है। ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग लिखा, तो ये फाइनल यूआरएल से आगे डिजिटल मार्केटिंग दिख रहा है। देखिए अभी यहाँ पे सिग्नल्स का ऑप्शन आता है। सिग्नल्स वही है कि हम एक टारगेटिंग कर रहे हैं, अपने कीवर्ड्स को डाल रहे हैं, तो यहाँ पे आप अप टू 25 कीवर्ड्स डाल सकते हैं। किस तरीके से कीवर्ड्स को निकालना है गूगल कीवर्ड प्लानर टूल से, ये भी हमने डिटेल में लास्ट वीडियो में बताया है। हमारे वीडियो को जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से गूगल कीवर्ड प्लानर टूल की मदद से हम अपने कीवर्ड्स को निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ सैंपल कीवर्ड्स डाल देता हूँ, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, डिजिटल मार्केटिंग डिग्री एक्सेट्रा। तो ये आप अप टू 25 कीवर्ड थीम पे उठा सकते हैं, जो लगता है कि गूगल पे सर्च होते हैं उस तरीके के कीवर्ड्स, पॉपुलर कीवर्ड्स आप यहाँ पे पिक कर सकते हैं। ऑडियंस सिग्नल में जाके अगर आपने टारगेटिंग पहले से बनाई हुई है तो आप यहाँ पे सेव्ड ऑडियंस सिग्नल को यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप नई टारगेटिंग भी कर सकते हैं। टारगेटिंग किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से टॉपिक सेलेक्ट किए जाते हैं, किस तरीके से नैरो डाउन किया जाता है कि उन्हीं लोगों को आपकी ऐड देखे जो आपकी टारगेट ऑडियंस है। लास्ट वीडियो में पूरा डिटेल में बताया है गूगल डिस्प्ले एड्स कैसे सीखें। इस वीडियो में आप जाके पूरी टारगेटिंग देख सकते हैं, किस तरीके से ऑडियंस टारगेटिंग की जाती है। और इसी कैंपेन के लिए, इसी फाइनल यूआरएल के लिए तो आप इजीली जाके वो देख सकते हैं, तो आपको पूरा डिटेल में डेटा मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे गूगल बोल रहा है कि आपका रिकमेंडेड बजट 102 रुपये ले सकते हैं। यहाँ से आप कस्टम बजट भी डाल सकते हैं, जैसे कि 500 रुपीज़ पर डे या जो भी आपका है। और राइट साइड पे एक एस्टिमेशन डेटा बताएगा, ये एक्यूरेट नहीं होता है, अप्रोक्सीमेट डेटा होता है, एस्टिमेटेड डेटा होता है। तो ये आप सिर्फ ओवरव्यू के लिए देख सकते हैं।
बट एक्चुअल में रिजल्ट वेरी करते हैं, चाहे वो गूगल एड्स हो चाहे वो मेटा एड्स हो। तो इस पर हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। देखिए हम अपने प्रीव्यू स्क्रीन पे आ गए हैं। जो जो चीज़ें हमने की है वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम प्रीव्यू कर सकते हैं। कैंपेन का नाम क्या है, कैंपेन का टाइप क्या है, गोल क्या है, बिजनेस डिटेल्स क्या है, बिडिंग क्या है, कस्टमर एक्विजिशन क्या है, लोकेशन, लैंग्वेज, सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे ऑडियंस सिग्नल के लिए, एड सिग्नल के लिए बोल रहा है तो हम पब्लिश करके देखते हैं। अगर एरर देता है तो हम इसमें सिग्नल भी डाल देंगे। देखिए बिना ऑडियंस सिग्नल के भी कैंपेन बन चुका है, मतलब वो एक ऑप्शनल था, मैंडेटरी नहीं है। तो आप वहाँ पे ऑडियंस सिग्नल को स्किप कर सकते हैं क्योंकि हमने कीवर्ड बेस पे टारगेटिंग की है। कीवर्ड के अलावा और प्रिसाइज टारगेटिंग करना चाहते हैं कि किस सेगमेंट के लोगों को दिखे, किस हाउस होल्ड इनकम के लोगों को दिखे, क्या किस तरीके से टारगेट करना है। गूगल डिस्प्ले एड्स का जो लास्ट वीडियो है उसमें एक एक चीज़ डिटेल में बताई गई है। ये कैंपेन बन चुका है, क्योंकि ये लर्निंग के लिए था, मैं इसे पब्लिश नहीं करना चाहता हूँ तो मैं इसे पॉज कर देता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच गाइस।